हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि हम डेटाबेसेस को कैसे क्रिएट करते हैं, हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं और हम टेबल्स के अंदर डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम टेबल्स के स्पेसिफिक कॉलम्स में हम डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम टेबल का एक सब टेबल कैसे बना सकते हैं और हम टेबल को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात करा था कि हम टेबल्स के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उन कॉलम के अंदर हम वैल्यूज को या फिर डेटा को हम कैसे इंसर्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम पता है और मुझे उसका सैलरी नहीं पता फॉर सम रीजन, तो मैं उसके अंदर कैसे डेटा को इंसर्ट करूंगा उस पर्टिकुलर केस में। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं ऐसा स्टेटमेंट लिख सकता हूं दैट इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ठीक है, जिस भी कॉलम्स में मुझे डेटा को इंसर्ट करना है, तो लेट्स से एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में मुझे उसके सैलरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगा इंसर्ट करने के लिए वैल्यू, और मैं वैल्यू दे दूंगा 6। और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं उत्कर्ष। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इसके सैलरी के बारे में नहीं पता है तो मैं वो वैल्यू भी पास नहीं करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 की जो वैल्यू है वो चली जाएगी मेरी एम्प्लॉय आईडी कॉलम में और उत्कर्ष जो वैल्यू है वो चला जाएगा मेरा एम्प्लॉय नेम में। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करके और इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अब डेटा को फेच करने के लिए मैं क्या क्वेरी यूज करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पे टेबल नेम मेरा क्या है, एम्प्लॉय, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको रन करके, तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ओके एम्प्लॉय आईडी 6 मैंने रिपीट कर दिया है, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, आगे चल के हम इसको भी देखेंगे कि हम इस पर्टिकुलर केस को कैसे हैंडल कर सकते हैं ताकि दो एम्प्लॉय आईडी, मतलब दो सेम एम्प्लॉय आईडी ना जनरेट हो सके। तो उसको हम हैंडल करेंगे प्राइमरी की के थ्रू, जो कि हम आगे अपकमिंग वीडियोस में बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी कॉलम में जो मेरी वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है नल। नल का ये मतलब होता है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नल का मतलब है जीरो। नहीं, नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जीरो इन इटसेल्फ इज अ वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं जीरो इंसर्ट करना चाहता हूं, अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं यहाँ पे जीरो इंसर्ट करूं, लेट से मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज कर देता हूं। ठीक है, और उत्कर्ष के जगह मैं कुछ और नाम दे देता हूं, लेट से मैंने निहारिका नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी है जीरो। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एक एरर थ्रो करने वाला है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कॉलम काउंट डज नॉट मैच फॉर काउंट एट रो 1। यानी कि यहाँ पे मैंने सिर्फ दो कॉलम डिफाइन करे हैं, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, बट यहाँ पे मैं उसके सैलरी में भी एक वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं दैट इज जीरो। तो मैं अगर मुझे जीरो इंसर्ट करना है तो मुझे उस कॉलम का भी नाम देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया एम्प्लॉय सैलरी। अब मैं फॉर श्योर इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो जैसा कि मेरा 7 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नहीं आएगा, 7 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं इसको रन करके, अब अगर मैं इसको रन करूं और मैं डेटा सेलेक्ट करूं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सैलरी है वो मेरा जीरो इंसर्ट हो गया है। तो कई लोग ऑफन कंफ्यूज रहते हैं कि जीरो और नल सेम होता है, बट जीरो और नल सेम नहीं है। जीरो इन इटसेल्फ एक वैल्यू है और नल का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता एक तरीके से। तो नल का ये मतलब है। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे इस टेबल से एक सब टेबल क्रिएट करना है, यानी कि अगर मुझे सिर्फ एक ऐसा टेबल क्रिएट करना है जहां पे कि सिर्फ मेरी वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, तो उस केस में मैं उसको कैसे कर सकता हूं। तो मैं यहां पे दूंगा क्रिएट टेबल। मैं टेबल नेम देता हूं लेट से सब टेबल ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, कुछ एक उसका मैंने एक्रोनिम दे दिया
एज सेलेक्ट, मैं कॉलम का नेम दे दूंगा यानी कि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, मुझे सिर्फ ये दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, राइट। फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल जो कि है मेरा एम्प्लॉय, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरा रन हो गया है। अब अगर मैं वाईटी डेटाबेस में आके टेबल्स को रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे मेरा एक सब टेबल भी क्रिएट हो गया है जहां पे कि मेरे सिर्फ दो कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पे मेरा एक और फायदा है, अब जैसा कि मैंने डेटा को वन बाय वन करके एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट किया था, राइट। अब जो मैंने सब टेबल बनाया है एम्प्लॉय टेबल का और मैंने ये जो सेलेक्ट क्रिएट टेबल स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे मेरा जो सारा का सारा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉय टेबल में, वो भी कॉपी हो गया। यानी कि जो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम मेरा एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट करता है, वो सारा का सारा डेटा मेरा सब एम्प्लॉय टेबल में भी एग्जिस्ट करता है। और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं सेलेक्ट क्वेरी चला के। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब एम्प्लॉय अगर मैं लिखता हूं और इसको मैं रन करता हूं तो आप देखेंगे कि जो भी मेरा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था एम्प्लॉय टेबल में, वो सारा का सारा मेरा कॉपी भी हो गया है, राइट। तो इसके थ्रू अगर मुझे एक बैकअप टेबल बनाना है तो मैं एक बैकअप टेबल भी बना सकता हूं। मुझे अगर एक उसका सब टेबल बनाना है एग्जिस्टिंग टेबल का तो मैं एक सब टेबल भी बना सकता हूं, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे डेटाबेस में ऐसा कोई टेबल एग्जिस्ट करता है जो मुझे लग रहा है कि अब मेरे यूज का नहीं है और मुझे वो क्लियर करना है, यानी कि वो मुझे डिलीट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं। उसका एक बहुत ही सिंपल क्वेरी है जिसको कि हम बोलेंगे ड्रॉप टेबल और हम दे देंगे टेबल का नाम। तो लेट से मैं जो अभी सब एम्प्लॉय टेबल बनाया था या एम्प्लॉय को जो सब टेबल बनाया था, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं। तो मैंने एक बहुत सिंपल सी क्वेरी लिख दी जो कि ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम। और अब अगर मैं इसको डिलीट रन करूंगा तो मैं देखता हूं यहाँ पे कि टेबल सेक्शन में मेरा सिर्फ एम्प्लॉय टेबल एग्जिस्ट करता है। अगर मुझे पता करना है कि मेरे डेटाबेस में कौन कौन से टेबल एग्जिस्ट करते हैं एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू, अगर मैं ये यूआई का यूज ना करूं और मैं सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू देखना चाहूं कि मेरे डेटाबेस में कौन कौन से टेबल एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका एक एसक्यूएल क्वेरी होता है जिसको हम बोलते हैं शो टेबल्स, ठीक है। और हम दे देंगे डेटाबेस का नाम, तो यूट्यूब डेटाबेस। और अब अगर हम इसको रन करेंगे, डेटाबेस का नाम हम नहीं देंगे, हम सिर्फ लिखेंगे शो टेबल्स और यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे टेबल का नाम दे देगा, ठीक है। तो जैसा कि हमारा डेटाबेसेस के लिए हमारा शो डेटाबेसेस था, तो टेबल्स के लिए हमारा क्या है, शो टेबल्स। तो इस सेशन के लिए इतना ही गाइस। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि हम ड्रॉप और ट्रंकेट के बीच का क्या डिफरेंस है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।